हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। पहला कार्ड आया है इमोशनल लॉस। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और कहीं उनका इमोशनल लॉस ना हो जाए, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो। बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है। दूसरा आया है बैलेंस। वो बैलेंस चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। तीसरा कार्ड आया है ट्रायम्फेंट, सक्सेस। बहुत ही बड़ा सक्सेस चाहते हैं आपके पर्सन आपके और अपने रिलेशन में। फिर आया यूनिवर्स। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के ऊपर और बहुत ही अच्छा होगा। विजडम। विजडम का मतलब होता है कि आपके पर्सन को एक्नॉलेजमेंट हो गया है, अवेकनिंग हो गई है, अवेयरनेस हो गया है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मोमेंट। मोमेंट, चॉइस, डिसीजन। तो वो अभी मोमेंट लेना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, कुछ फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। डिसेप्शन एंड एनवी, वो बॉटम ऑफ द कार्ड है। तो वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो। अगर मैं जाऊँ और मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए, अगर आप मूव ऑन हो गए हो तो उन्हें जेलस भी फील हो रहा है क्योंकि वो किसी और के साथ आपको देख भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। तो चलिए अब सभी कार्ड्स को क्लियरिफाई करते हैं टैरो डेक से। इमोशनल लॉस को क्लेरिफाई करता है एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो आपके पर्सन खुद को विक्टिम समझ रहे हैं क्योंकि वो अपनी ही सोच में गिरफ्त हैं, या फिर हो सकता है वो जिसके सराउंडिंग में है वो लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं, या फिर उनकी खुद की सोच आपके बारे में ये बोल रही है कि अगर इस रिश्ते का क्या फ़ायदा, अगर आप मूव ऑन भी होते हो, उसकी तरफ बढ़ते भी रहो तो क्या फ़ायदा है, क्या क्या इसका डेस्टिनेशन क्या है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, उनकी खुद की फैमिली हो और वो सोलमेट से मैरिड हो। सोलमेट इक्वल गिव एंड टेक करता है, हो सकता है बच्चे भी हों। तो वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आपके लिए भी फीलिंग इमोशंस हैं उनकी और अपने फैमिली के लिए भी है। तो कहीं ना कहीं वो खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ऐसा आ रहा है। और जो अनमैरिड कपल देख रहे हैं तो हो सकता है वो कहीं अपने फैमिली में अपने मदर या सिस्टर फैमिली के रीति रिवाज में फंसे हों और ट्रैप्ड फील कर रहे हों और आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हों। कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। जैसे कि ये रीडिंग सभी के लिए, मैरिड, अनमैरिड और जो भी बंदे देख रहे हैं, ये सब के लिए रीडिंग है। ठीक है। फिर दूसरा कार्ड आया है सेक्रीफाइस, हैंग्ड। तो वो अपने जीवन में हैंग्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर फैमिली है तो उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपको। अगर मैरिड हैं तो सोल में ट्विन फ्लेम में से किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसलिए वो परेशान हैं। और आप ये नहीं चाहते हो, कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन नहीं चाहेगा कि आप अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करो। स्पिरिचुअल पर्सन खुद सब कुछ सेक्रीफाइस करने में बिलीव करता है, ना कि सेक्रीफाइस करवाता है। ठीक है। तो ये अभी आपके पर्सन को ये बात समझ में नहीं आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एलिमेंट है अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या एंड मकर राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक थॉट उनके दिमाग में ये आ रहा है। और फिर उसके बाद आता है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि वो अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो घर परिवार में या जो भी जिसके भी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा उनको डील करना पड़ेगा, इसलिए वो रुक जाते हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं फिर से। ठीक है। अब हम क्लेरिफाई करेंगे बैलेंस का कार्ड क्यों आया है। देखिए, बैलेंस को क्लेरिफाई कर रहा है द डेविल। डेविल से अभी वो डील कर रहे हैं, पेन में है कहीं ना कहीं। ठीक है। और डेविल के बॉटम में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मतलब अभी पास्ट में जो वो पेनफुल सिचुएशन से डील कर रहे हैं वो चेंज होगा। अब नसीब जो पहले साथ नहीं दे रहा था अब साथ देगा। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं प्यार का प्याला लेकर। कप का है वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं अभी। फिर किंग ऑफ सोट्स आया है। तो लग रहा है जब भी वो आपकी तरफ एक स्टेप लेना चाहते हैं, उनकी फैमिली में कोई बड़ा है, फादर हो सकते हैं या ग्रैंडफादर हो सकते हैं, कि उन्हें रोक दिया जाता है कि नहीं ये गलत है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसका कुछ भी नहीं है। तो वो रुक जाते हैं, इसलिए बैलेंस नहीं हो पा रहा है।
अब हम क्लियरिफाई करेंगे ट्रायम्फेंट सक्सेस। देखिए, पहला आया है क्वीन ऑफ कप्स। ये आपकी एनर्जी निकल कर आ गई है, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं सारा टाइम। और अरे वाह, किंग ऑफ कप्स भी आया है, किंग और क्वीन दोनों साथ में आ गया है। तो इसी में ये सक्सेस चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशन में आपके पर्सन को और आपको सक्सेस मिले। इट्स ऑसम। दोनों साथ में कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप, है ना। फिर बाद में आया क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपकी दोबारा सी एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गया है। और वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं कि आपके लिए पेंटिकल की देखिए एनर्जी है एयर, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, और ये है कुंभ, मिथुन, तुला राशि। तो वो आपको एक रानी की तरफ देखते हैं। आप उनके आगे भी हो और आप उनके पीछे भी हो, और वो बीच में है। तो आप उनके दिलो दिमाग में बसे हुए हो, सब कॉन्शियसनेस में उनके सिर्फ आप ही आप हो। 9 ऑफ कप्स आया है। जो भी उनकी चाहते हैं वो सब आपके साथ फुलफिल करना चाहते हैं, रिफ्रेशमेंट चाहते हैं अपने लाइफ में। और रिफ्रेशमेंट उन्हें, आपके पर्सन को आपसे ही मिलता है। आपको वो बहुत लकी मानते हैं। जब आप उनके लाइफ में होते हो तो उन्हें चारों तरफ से सक्सेस मिलता है, और जब आप उनसे मूव ऑन हो गए तो वो सक्सेस नहीं मिला। इसलिए ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड आया है कि आप भी उनके जीवन में सक्सेस लाते हो, खुशियाँ लाते हो, और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके दिलो दिमाग में आप बसे हुए हो। ये तो थी अनमैरिड वालों की रीडिंग। अब जो मैरिड है उनकी रीडिंग देखिए। आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है वो कामिक या सोलमेट हो सकता है। इधर ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स, या फिर और इधर जो बीच में वो फंसे हुए हैं मैरिड हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल या तो सोलमेट हो सकता है या तो कामिक हो सकता है। वो बीच में है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कंफ्यूज हैं, ठीक है, कंफ्यूज हैं। और आपके साथ वो अपना सक्सेस देखना चाहते हैं, लेकिन जो मैरिड है उसे भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर कामिक है तो चलो इजीली छोड़ देंगे, अगर सोलमेट है तो इक्वल गिव एंड टेक इधर भी हो रहा है। और जिसके साथ अभी वो डील कर रहे हैं वो मनी माइंडेड है, चाहे वो सोलमेट हो चाहे कामिक हो, लेकिन वो थोड़ा मनी से रिलेटेड ज़्यादा है, और आपके साथ प्योर लव फील करते हैं, ठीक है। और देखिए क्या होता है। और जिसके साथ एट प्रेजेंट डील कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स आया है उसके बॉटम में, ठीक है। सब कुछ है उनके पास, लेकिन आप नहीं हो। आपका एक कप नहीं है, 10 होता है ना, 10 नहीं है, वो आपके पास है और आपका उनके पास है। तो सब कुछ होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। और वही है कि कर्तव्य, कर्म, और इधर सेक्रीफाइस क्या करें। और वो चाहते हैं कुछ चमत्कार हो जाए कि जिसमें बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाए उनको, आपके पर्सन को। ये दिख शो हो रहा है। यूनिवर्स को क्लैरिफाई करता है 8 ऑफ कप्स का। वो आपसे कहीं ना कहीं मूव ऑन हो गए हैं, या तो आप मूव ऑन हो गए हो या तो आपके पर्सन मूव ऑन हो गए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप के रिश्ते में सक्सेस होगा, और वो आपकी तरफ, आपके पर्सन बढ़ना चाहते हैं शादी का प्रपोजल लेकर, क्योंकि ये यूनिवर्स डिवाइन प्लानिंग है। फिर वो एक ब्लिसफुल एनर्जी में आ जाते हैं। द फूल का कार्ड आया है। और इग्नोरेंस का भी ये होता है, केयरलेसनेस का भी होता है, ब्लिसफुल भी है। तो यूनिवर्स की वजह से कहीं ना कहीं वो ब्लिसफुल फील करते हैं, और वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रही हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके पर्सन इंस्पायर्ड होते हैं जब आपके पर्सन को इंट्यूशन मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, तो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। फिर वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, फिर उसके सपने देखने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सभी राशियाँ आ चुकी हैं और सभी राशियों की रीडिंग हो रही है। विजडम को क्लैरिफाई करता है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पर्सन अभी भी दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, ठीक है, सही गलत। अगर मैरिड हैं तो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कामिक, सोलमेट, कामिक, ट्विन फ्लेम, फैमिली, अरेंज मैरिज और लव मैरिज, सिंगल अगर हैं तो, मतलब अभी भी कंफ्यूज हैं।
एट ऑफ पेंटिकल्स आया है, वो अभी मतलब पैसे कमाने के लिए अपना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते में आप मतलब स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, खुद को ब्लॉक कर दिया या तो आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके ही बारे में सोचते रहते हैं और खुद को ट्रैप्ड फील भी कर रहे हैं। हो सकता है उनके अगल बगल जितने लोग हैं, चाहे फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, फ्रेंड हो, सब आपके मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सबने आपके पर्सन को ब्लॉक करके रखा है। स्ट्रगल बहुत है, ठीक है। और बॉटम में आया है स्ट्रेंथ, वो अपनी स्टेमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है जिम विम ज्वाइन किया हो, आप ब्यूटीफुल हो तो वो भी हैंडसम बनकर आना चाहते हो आपके पास, है ना। और अपनी स्ट्रेंथ को, वो पावर को बढ़ा रहे हैं, मॉनेटरीली भी और फिजिकली भी। एंजल्स साथ दे रही हैं, मूवमेंट लेना चाहते हैं और कुछ डिसाइड करना चाहते हैं फाइनल। इसको क्लैरिफाई करता है। ओह वाओ ब्यूटीफुल, टू ऑफ कप्स आया है, इक्वल गिव एंड टेक, सोलमेट का आया है, ठीक है। सोलमेट बॉन्डिंग है आप दोनों में, या फिर ट्विन फ्लेम बॉन्डिंग है। फिर ये सैड हो गए और फोर ऑफ कप्स आया है आपके पर्सन का। कोई भी ऑफर कर रहा है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है आपके पर्सन की लाइफ में। इन एंड आउट का कार्ड बहुत टाइम से आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है ये, ठीक है। फिर 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया, देखो अब 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया, कहीं ना कहीं वो डिफीट फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन की कोई गलती नहीं है, लेकिन बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप उनके दिलो दिमाग में बसे हुए हो और आपको वो एक सक्सेसफुल वुमेन की तरह दिखते हैं, इस्टेब्लिश्ड दिखते हैं, ठीक है। बहुत ही अट्रैक्ट करते हो आप अपने पर्सन को, लेकिन कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन बार बार कहीं इन एंड आउट हो रहा है, कुछ ना कुछ बहुत डिफ़िकल्ट पाथ से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट पाथ। देखो जो सिंगल है, हो सकता है पेरेंट्स का इशू हो, और या फिर जो मैरिड हैं और सिंगल, दोनों के लिए है। हो सकता है दो ट्रैक में डील कर रहे हो, एक सोलमेट मिल गया हो और एक ट्विन फ्लेम मिल गया हो। तो सोलमेट ट्विन फ्लेम दोनों एक साथ मिलते हैं तो बहुत आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि सोलमेट इक्वल गिव एंड टेक करता है और ट्विन फ्लेम ट्रिगर करता है और उनका सोल पर्पस होता है। अगर कामिक है तो कामिक एक लेसन देकर चला जाता है, लेकिन बहुत पेन देता है कामिक भी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पेन देता है, ठीक है। डेविल होता है वो, लेकिन परेशान इंसान तब हो जाता है। सोलमेट देखो मम्मी पापा भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, और 8 काइंड्स ऑफ सोलमेट होते हैं। वाइफ भी हो सकती है, लवर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है। तो अगर मान लो ट्विन फ्लेम को एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो इतने सारे सोलमेट डिसकनेक्ट हो जा रहे हैं, इसी में आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं। तो आपको अपने पर्सन को एक बात क्लियर कर देनी चाहिए कि स्पिरिचुअल लव बॉडीली नहीं होता है। आप जिसके साथ खुश हैं आप उसी में रहिए, और आपको नहीं बोला जा रहा है कि आप ब्रेकअप कीजिए कहीं से भी, क्योंकि स्पिरिचुअल कभी इस बहुत हाई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो होते हैं ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ब्रेकअप करवाएं और अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ऐसा नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये बात समझाना ज़रूर, अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर वो सोलमेट से डील कर रहे हैं, अगर सोलमेट के साथ उनकी मैरिज हो गई है, तो आप उन्हें ये क्लियर करना, आप जहाँ पे हो वहीं रहो, अपनी ड्यूटीज़ कर्मा करो, ठीक है, कर्तव्य निभाओ, और स्पिरिचुअली आप उनके साथ कनेक्ट हो, ठीक है, बस इतना। और जैसे राधा माता का शादी कृष्ण भगवान से नहीं हुआ, लेकिन वो स्पिरिचुअली कनेक्ट थे, है ना। सीता माता राम जी से शादी हुई, लेकिन ब्रेकअप हो गया, फिर उनको इंसल्ट किया गया, तो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए सीता माता धरती में समा गई। देखो आत्मसम्मान बहुत बड़ी बात होती है, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे कामिक हो। सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट बार बार दाव में लगता है ना, तो वहाँ पे कोई भी हो, वो एक बार हो गया चलो ठीक है, 2 बार हो गया, बार बार होता है, तो वो रिश्ता फिर स्पिरिचुअल 5D में ही निभाया जाता है, 3D में नहीं। 3D हम धरती को कहते हैं, 5D हम स्पिरिचुअल आकाश में कहते हैं, ठीक है, डायमेंशन होता है।
तो आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दो कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप अपने हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ से बाहर निकलो और आप इतना परेशान हो, क्योंकि आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। आप जो रिश्ते में हो उसी में खुश रहो। और 5D का रिश्ता है हमारा, तो हम स्पिरिचुअली बातें करेंगे और सोल पर्पस पूरा करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी एकदम मतलब जीने मरने की बात आ जा रही है। भाई उनकी भी गलती नहीं है, वो क्या कर सकता है इंसान या कर सकती है। कभी एकदम लेट जा रहे हैं, जैसे एनर्जी लेस हो गए, और कभी आपके लिए आ रहे हैं, कभी जो बैक का है बैक जा रहे हैं। तो ये तो मतलब ना जीने के बराबर है, ना मरने के बराबर है। ना इधर सेक्रीफाइस कर पा रहे हैं, ना उधर सेक्रीफाइस कर पा रहे हैं। तो उनको दिलो दिमाग में ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि आप उनसे कुछ भी नहीं चाहते हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द कार्ड है डिसेप्शन एंड एनवी। देखो वो आपको आपकी तरफ बढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, आपको धोखा भी नहीं देना चाह रहे हैं। अगर आप किसी और के साथ मूव ऑन हो रहे हो तो उनको जलन भी हो रही है। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया और आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। और न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग भी करना चाह रहे हैं। फिर डेस्टिनी क्या है इस रिलेशन का, ठीक है। वो सोचते हैं अगर मान लो आगे बढ़ता हूँ तो इसका डेस्टिनी क्या है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन। चलो डिसेप्शन एंड एनवी को क्लेरिफाई करता है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स एक बच्चों वाली हरकत होती है, ठीक है। वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, नहीं भी आना चाहते हैं, इसको भी संभालना है, उसको भी संभालना है, मतलब ये भी खिलौना चाहिए, वो भी खिलौना चाहिए, ऐसा हो रहा है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स आया। 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सही तरीके से समझने की, और बहुत ब्लॉकेज भी है, और हो सकता है आपको ब्लॉक किया हो और आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और द हाई प्रिस्टेस का आया है। आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव भी फील कर रहे हैं आपके बारे, आपसे जब दूर होते हैं तो उनको इंट्यूटिवली गाइड मिलता है कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। अगर आपके करीब आते हैं तो उनका पास्ट में जो सोलमेट या फिर कामिक से डील कर रहे हैं उसमें परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी आपके पर्सन के लाइफ में, और वो चाह रहे हैं कुछ जादू हो जाए, जादू चाह रहे हैं, जादू। 10 ऑफ वॉन्ड्स बताया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर बहुत है, आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, उससे वो भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही कर्म धर्म हो गया ना, धर्म संकट में फंसे हैं। देखो ये बॉटम ऑफ द कार्ड आया क्वीन ऑफ सोर्ट्स, पहले आया था किंग ऑफ सोर्ट्स। आपके पर्सन के फादर पहले आया था कि वो नहीं चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें। अब मदर का भी आ गया, मदर भी नहीं चाहती हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, ठीक है। तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो उसके बॉटम में आया 6 ऑफ सोर्ट्स, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और उन्हें बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। फिर वो स्टार आया है, वो आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो चलो भाई जो भी है भगवान सबको रास्ता दिखाएं और कोई कन्फ्यूजन में ना जिए, सबको क्लैरिफिकेशन मिल जाए। कुछ और कार्ड्स देखते हैं, चलिए देखते हैं ईश्वर आपको क्या रोशनी देना चाहते हैं। फिल अप योर वेल, रिट्रीट, रेस्ट, रिफ्यूल। मतलब आपको कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो आप अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए खुद को सबसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अपना कॉर्ड कट कर दीजिए और आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। और मैं समझ सकती हूँ कोई पर्सन इन एंड आउट बार बार करेगा तो इंसान की एनर्जी ड्रेन होती है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप सारा कॉर्ड सबसे कट कर दीजिए, ठीक है। कॉर्ड कट कर दीजिए और खुद को सरेंडर डिवाइन को कर दीजिए। दूसरा कार्ड आया है यस, जस्ट से यस। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए बिग यस है आपके लिए। और आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अपने काम पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। ट्रस्ट एंड निगलिंग, तो आप अपने विश्वास रखिए डिवाइन पर, और जो भी आपको निगल कर रहा है उसके लिए आप ध्यान दीजिए, ठीक है। वॉट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू, आपकी फीलिंग आपको इंट्यूशंस क्या दे रहे हैं वो समझने का कोशिश कीजिए।
आपको आंसर्स मिल जाएगा। आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। आपकी आत्मा जो आपको करने के लिए बोल रही है आप वो कीजिए, कहीं स्टक मत रहिए, ठीक है। आप अपना देखो, आपको ये कहा जा रहा है, सिंपल सा डिवाइन मैसेज है कि आप सबसे दुनिया से अपने कॉर्ड कट कीजिए और डिवाइन को सरेंडर कीजिए और अपने इंट्यूशंस को एक्सेप्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और उसे सुनने की कोशिश कीजिए कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल मैसेजेस देखिए, आपको कुछ ना कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, उसको सिंक्रोनाइज कीजिए और अपने काम पे फोकस कीजिए, राइट। आपको कहा जा रहा है एंजल ऑफ बैलेंस, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने अंदर, ठीक है। और परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, ऐसा लग रहा है बहुत परेशान हो रहे हैं या हो रही हैं। केयरिंग कनेक्शन, आपको एक केयरिंग कनेक्शन की ज़रूरत है, तो आप अपना वो कनेक्शन डिवाइन के साथ ऐड कीजिए, तो डिवाइन से आपको केयरिंग कनेक्शन ज़रूर मिलेगा। और एंजल से कनेक्ट हुई है, डिवाइन से कनेक्ट हुई है, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम। और आप मेडिटेशन करो, अपने 7 चक्रास पे वर्क करो और साथ ही अपने जो भी जॉब करियर है उस पे फोकस करो। डोर टू रोमांस, तो आपको डोर टू रोमांस का कार्ड मिला है, आपके लाइफ में रोमांस आएगा ज़रूर। आप अपने काम से ही रोमांस करो ना, आप अपने काम के साथ ही रोमांस करो और उसी में आपको खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। और आप ज़्यादा मत सोचो किसी के बारे में, क्योंकि चीज़ों को आने दो, जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलके ही रहेगा। सोचने से क्या होता है, तबीयत खराब होती है। आप अपनी तबीयत का प्रॉपर केयर करो, जो आपके नसीब में लिखा होगा उसे कोई नहीं ले सकता है, समय जब आएगा तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका हनीमून का कार्ड आया है, जिनका रीयूनियन हो गया है ये उनके लिए है, और जिनका नहीं हुआ है उनका आने वाला है। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, बधाई हो अगर आपका ये रीयूनियन हो गया है, ठीक है। और हीलिंग फैमिली इश्यूज, और जिनका अभी रीयूनियन नहीं है ये उनके लिए है। योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, हो सकता है आपके पेरेंट्स, देखो मेल फीमेल दोनों आया था ना, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो पेरेंट्स की वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कीजिए और हीलिंग कीजिए, है ना। और रिलीजियस फैक्टर, जिनकी शादी रिलीजियस फैक्टर की वजह से नहीं हो पा रही है ये उनके लिए है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, तो हो सकता है आपका धर्म और आपके पर्सन का धर्म अलग अलग हो। और टैरो रीडिंग में हम लोग धर्म जाति नहीं मानते हैं, तो ये लेकिन ये दुनिया है, दुनिया धर्म जाति के पीछे चलती है, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके समाज की प्रॉब्लम है, ये उनके लिए है। इफ़ द सेफ फॉर यू टू लव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, और जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ये उनके लिए मैसेज है कि आप दोनों सेफ हो और आप दोनों अपने प्यार की नई शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रियोरिटी दीजिएगा, और सेल्फ रेस्पेक्ट ही सब कुछ होता है, जो कुछ भी हो सेल्फ रेस्पेक्ट को मत भूलिएगा, सेल्फ लव सेल्फ रेस्पेक्ट। और फिर आया है सेक्सुअलिटी, बहुत लोग सेक्सुअलिटी फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, बहुत अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, और आप उनके बारे में दिन रात सपने देख रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, तो खुद को हील कीजिए, ठीक है। द गार्डन का आया है, आप बहुत वर्क हार्ड कर रहे हो और बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो और आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। द सिल्वर वाटरफॉल, बहुत लोग सपने देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी हालात और परिस्थितियाँ हो गई हैं, सब सेटल्ड हो गया है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं चारों तरफ। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी से भरिए, क्योंकि नेगेटिविटी आपको आपकी तबीयत ख़राब कर देगी। आप ये सब छोड़ दो, भूल जाओ, जो भी कनेक्शन है सब भूल जाओ, है ना। देखो डिवाइन को सरेंडर मैंने बोला था और डिवाइन सरेंडर आ भी गया, सरेंडर टू डिवाइन, सब भूल के भगवान को सरेंडर कर दो, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। और आप अपने काम पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो भाई, आपकी हेल्थ के लिए आप अपना केयर करो, अपना केयर करो, ठीक है। फिर आया यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, देखो डिवाइन आपको मैसेज कर रहे हैं कि आप और आपका प्यार सेफ है, बस समय का इंतज़ार करो,
ठीक है, ज़्यादा सोचोगे तबीयत खराब हो जाएगी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप कॉन्फिडेंस अपना लूज़ करोगे तो आपको कौन संभालेगा, कोई नहीं संभालेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस रखो, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दो, वही आपकी सक्सेस का की है। कॉन्फिडेंस रखो, ज़्यादा आप मत इमोशनल हो, बैलेंस करो, अपने अंदर बैलेंस करो। जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक अच्छी चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी। खुद में डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन मैस्कुलिन दोनों को बैलेंस कीजिए, और चक्रा हीलिंग कीजिए, और मेडिटेशन कीजिए, और अपना जॉब जो है उसको बूस्टअप कीजिए। उसमें जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे तो अच्छी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जब तक आप एक कंप्लीट सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ स्टैंड मतलब सेल्फ मेड नहीं बन जाओगे तब तक आपको अच्छी चीज़ें डिवाइन नहीं देगी। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप एक कंप्लीटनेस अपने अंदर फील करोगे तो ही आपका पार्टनर आपके सामने आएगा, तो ही आपको मिरर करेगा। तो खुद के ऊपर वर्क करो, दूसरों के ऊपर फोकस मत करो, अभी कट कर दो सब कॉर्ड, खुद को वर्क करो, खुद को स्टैंड करो, ठीक है। जब तक आप खुद प्रॉस्पेरिटी अपने अंदर फील नहीं करोगे तब तक सामने वाला नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगाते हो खुद को इस्टेब्लिश करने में। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3D में सोलमेट के साथ खुश हूँ, 5D में साथ निभाना, अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव फॉर यू। तो मैंने कहा ना, जो मैरिड हैं हो सकता है वो अभी धरती पे सोलमेट के साथ कनेक्ट हों और उसके साथ डील कर रहे हों, और अच्छी फैमिली हो सकता है बच्चे भी हों, तो वो नहीं छोड़ सकते हैं ना उनको, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कर्तव्य है, कर्म है। तो वो 5D का रिश्ता आपके साथ एक्सेप्ट कर लिए हैं और कह रहे हैं कि हम लोग 5D में मिलेंगे, अनकंडीशनल लव फॉर यू, हम लोग स्पिरिचुअली मिलेंगे। तो आपको आपका जवाब मिल गया। जो ये प्रश्न का उत्तर पूछ रहे थे ये उनके लिए है। दूसरा मैसेज है, बी विथ मी फॉर एवर माई लव, आई फील लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। जो सिंगल हैं ये उनके लिए है, और जो कामिक के साथ डील कर रहे हैं ये उनके लिए है कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए हो या आई हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। अब दूसरा मैसेज देख लेते हैं। कर्म कर्तव्य को निभाना है, अहंकारी नहीं हूँ, समझने की कोशिश करना। मतलब आपके पर्सन कहते हैं, ये जो ऑलरेडी डील कर रहे हैं अपना, कि मुझे कर्तव्य करना है, कर्म करना है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, और मुझे ये गलत मत समझना कि मैं अहंकारी हूँ, और मुझे समझने की कोशिश करना। मतलब वो आपकी तरफ फिजिकली नहीं आ सकते, लेकिन हाँ वही वाली बात आ गई जो 3D 5D वाली बात है, ये उनके लिए है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो फील कर रहे हैं, हो सकता है वो सोलमेट के साथ अभी डील कर रहे हैं, ठीक है। राइट फ्रॉम द डे आई मेट यू, आई फाइंड माई हार्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन अलोन, यस दैट इज टूवर्ड्स यू माई लव। जब से मैंने तुमको देखा है मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही बढ़ता है, और तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, ठीक है। अब दूसरा मैसेज देखते हैं। आई हैव अ किड, तो जो मैरिड के साथ डील कर रहे हैं उनके बच्चे हैं, तो बच्चों की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और ट्विन फ्लेम और सोलमेट के रीडिंग और भी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, और आप सबको गॉड ब्लेसिंग्स हैं। अपना मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, वर्क ज़रूर कीजिए। सबसे पहला लाइफ में होता है, किसी भी कनेक्शन में हो, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और कर्तव्य। अपने आप को सेल्फ स्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस, ये चाहे आप मैरिड हो चाहे सिंगल हो, ये हमेशा अपने लाइफ में याद रखिएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच। एक बात तो है, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में 5D से भी ऊपर जाना चाहते हैं तो उनके लिए है कि जो भी होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। जैसे गौतम बुद्धा अपने ट्विन फ्लेम के साथ थे, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। कृष्ण राधा,
राम, सीता, इनसे आप इंस्पायर्ड हो, है ना। और जो अकेले रहना चाहते हैं, घर परिवार में नहीं बंधना चाहते हैं, उसके ऊपर की सोच रखते हैं, तो वो अपने ऊपर वर्क खूब करें, मेडिटेशन खूब करें, और डिवाइन और स्पिरिचुअल यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करें, और अपना लाइफ पाथ सर्च करें और लोगों की हेल्प करें, ठीक है। जो फैमिली में नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अनकंडीशनल लव से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो अपने आप पे वर्कआउट कीजिए और आगे बढ़िए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि,